जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार मेरे साथियों। आज मैं रेडियन के बारे में बताना है। त्रिगोनोमेट्री का जो कुछ रेडियन है उसके बारे में थोड़ा हम रूबरू करा दे। बहुत ऐसे स्टूडेंट है जो नहीं समझ रहे हैं, तो उसको मैं चेष्टा करता हूँ कि समझा दूँ। घबराइए नहीं, घबराइए तो साफ नहीं, एकदम मेरे चैनल पर बने रहिए, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। चलिए देखिए, पढ़िए, टोटल वीडियो को पढ़ जाइए। A to Z सब में कुछ न कुछ यूनिक चीज दिया हुआ है, आप इसको समझिए और चेष्टा कीजिए कि वीडियो को पूरा के पूरा देखें, तब समझ में आएगा। देख लिए, टिक दिए, टिक लगा दे, मार दिए, बस हो गया, उससे नहीं होता है। ऊपर जहां पर देखने से नहीं समझ पाइएगा। चलिए देखिए, तो कहेगा आपको, क्या कहेगा, क्या कहेगा कि 60 डिग्री, 75 डिग्री, 115 डिग्री, 15 डिग्री, 5 डिग्री, 85 डिग्री कोण को वृत्तीय पद्धति में लिखो। वृत्तीय पद्धति में है ना, वृत्तीय पद्धति में लिखो। क्या कहेगा? क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 कहेगा कई डिग्री, मान लिया 75 डिग्री, ठीक है। और कई डिग्री? 60 डिग्री, 60 डिग्री। और कई डिग्री? 115 डिग्री, 115 डिग्री के कोणों को वृत्तीय पद्धति में, क्या? वृत्तीय पद्धति है, सिस्टम, क्या? सर्कुलर सिस्टम ना, में लिखे, में लिखे। समझ गए ना? इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। हम तो समझाने के पर्पज से बता रहे हैं। इस टाइप पर किसी भी तरह का घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछेगा, समझ रहे हैं? तो आप कैसे जवाब दीजिएगा? 75 डिग्री, 60 डिग्री, 115 डिग्री के कोणों को पाई रेडियन में, समझ गए ना? कौन में? पाई में। तो आप समझ रहे हैं बात को। वृत्तीय पद्धति में लिखे। किस चीज में लिखे? वृत्तीय पद्धति में। तो जान लीजिए कि 180, ध्यान दीजिए, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है। पाई रेडियन होता है, दिमाग में रख लीजिए, दिमाग में होता है, ये दिमाग में रख लीजिए। तो 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, इसीलिए 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? पाई बटे 180 डिग्री। इसीलिए कितना में? मान लिया जाए 75 डिग्री में, तो क्या कीजिएगा? पाई गुने 75 डिग्री या बटे 180 डिग्री। कोई दिक्कत? इसको कैसे तोड़िए? काट कर तोड़िए, तोड़िए, तो कितना हो जाएगा? 15 पचे 75 और 15 में 15 बढ़ाइए 180, अर्थात 5 पाई बाई 12, 5 पाई बाई 12, 5 पाई बाई कितना हो जाएगा? 12। ये क्या हो गया? रेडियन हो गया। क्या हो गया? रेडियन हो गया। क्या हो गया? रेडियन। तो रेडियन को कोण में बदलने के लिए, कोण को रेडियन में बदलने के लिए आपको इस सिस्टम को समझना पड़ेगा। कोई दिक्कत? इसी तरह आपको दे दिया जाएगा 60 डिग्री का। क्या डिग्री का हुआ? 60 डिग्री का दे दिया जाएगा, हैं? मिटा देता है, 60 डिग्री का दे दिया जाएगा ना। क्या डिग्री का दे दिया जाएगा? 60 डिग्री का। 60 डिग्री को रेडियन में बदले या वृत्तीय पद्धति में बदले, हैं? तो क्या कीजिएगा? लिखिएगा, चूंकि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, हैं? कोई दिक्कत? दिक्कत है? नहीं ना जी, है?
इसीलिए 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, पाई बटे 180 डिग्री, इसीलिए 60 डिग्री। तो कितना, पाई गुने 60 बटे 180, 36 18 3 बराबर पाई बाय 3 रेडियन, पाई बाय 3 रेडियन, पाई बाय 3 रेडियन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, पाई बाय 3 रेडियन। इसी तरह 115 डिग्री के कहेगा तो पाई गुने 115 डिग्री बटे 180 डिग्री। ठीक है? कोई दिक्कत? तो कैसे काटिएगा इसको, काटिए 5 से 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 और 5 छक 30 और 5 ये कितना हो जाएगा, 23 पचे 115 23, तो कितना हो जाएगा 23 पाई बटे 36 रेडियन। क्या हो जाएगा, रेडियन। 23 पाई बटे 36 रेडियन कितना हो जाएगा, 23 पाई बटे 36 रेडियन हो जाएगा। इस तरह से कोई भी कहेगा आप निकाल लीजिएगा, कोई टेंशन तो है नहीं, बना लीजिएगा ना, है क्या? तो आप इसको दिमाग में सेट कर लीजिएगा कैसे सेट करना है। अब रेडियन को कहेगा किस चीज में, कोण में बदलने के लिए, रेडियन को कहेगा कोण में बदलने के लिए। जैसे 75 रेडियन को कोण में बदले, कोण में बदले, है ना? तो क्या लिखिएगा, चूंकि पाई रेडियन, रेडियन बराबर 180 डिग्री, इसीलिए 1 रेडियन बराबर कितना हो जाएगा, 180 बटे पाई, इसीलिए कितना 75 रेडियन बराबर कितना हो जाएगा, 180 गुने 75 रेडियन बटे कितना पाई ना। तो कितना, पाई से पाई खत्म, कितना हो जाएगा, पाई से पाई खत्म हो गया ना। तो इस तरह से आप बना लीजिएगा, कोई दिक्कत है, कहीं कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। ठीक है? तो बनाने के लिए आप फ्री है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा आपको, इसको तो आप समझ गए भली भांति, है? रेडियन को कोण में, कोण को रेडियन में बदलने के लिए आप एकदम कंप्लीट हो गए। आप किसी भी तरह का घुमा करके देखा बता लीजिएगा। अब आपको कहेगा क्या कि एक सम अष्टभुज, षष्ठभुज, खष्टभुज, समझ गया ना, सप्तभुज, इस तरह का देगा, समझ गया ना, किस तरह का देगा, इसी तरह का देगा। एक सम अष्टभुज के कोण को रेडियन में ज्ञात करे। एक क्वेश्चन नंबर 2 टाइप देखिए, एक सम अष्टभुज, एक सम अष्टभुज, अष्टभुज को क्या चीज में, एक समष्टभुज के कोण को कथी में, क्या चीज में, बोलिए, रेडियन में ज्ञात करे, रेडियन में ज्ञात करे, ज्ञात करे। तो क्या कीजिएगा, एक सम अष्टभुज के कोण को रेडियन में ज्ञात करे, मालूम करे। तो क्या कीजिएगा, तो भुजाओं की संख्या क्या है, भुजाओं की संख्या क्या है, अष्टभुज मतलब 8 गो भुजा है। क्या गो भुजा है बाबू, 8 भुजा, अष्टभुज क्या है, अष्टभुज मतलब भुजा की संख्या, भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या कितना हो गया बुआ, 8। ध्यान दीजिए 8 हो गया। अब हमको क्या करना, सभी वाह्य कोण, सभी वाह्य कोण बराबर कितना होता है, 360 डिग्री। क्या होता है, सभी वाह्य कोण क्या हो जाएगा, सभी वाह्य
कोण कितना हो जाएगा 360 डिग्री। इस पर ध्यान दीजिए। तो 360 डिग्री। अब प्रत्येक आंतरिक कोण, अब प्रत्येक आंतरिक कोण, आंतरिक कोण बराबर कितना होता है? प्रत्येक आंतरिक कोण बराबर, अरे यार प्रत्येक आंतरिक कोण बराबर होता है 180 डिग्री माइनस का डिग्री 45 डिग्री। का डिग्री 45 डिग्री। 180 माइनस 45 डिग्री तो कितना हो जाएगा? 180 में से 45 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 135 डिग्री। 135 डिग्री हो गया। अब 135 डिग्री को किस चीज में बदल लेना है? रेडियन में बदल लेना है। तो 100 कितना है? 135 है ना, तो 135 गुने पाई बटे 180 डिग्री। ठीक है। अब इसको क्या करेंगे? सरलतम रूप ले लेंगे, काटेंगे। तो कितना काट कर होगा? काटिए। 135 कितना है? 180 है। तो 5 से काटिएगा तो क्या मरतबे कटेगा? 36 मरतबे है। 36 पचे 180 आई 5 दूना 10 5 सते 35 ना है। 9 27 और 9 चौक 36 अर्थात 3 पाई बाई 4। 3 पाई बाई 4 कितना हो जाएगा? 3 पाई बाई 4 क्या होगा? रेडियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेडियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेडियन हो जाएगा। इस तरह से आप निकालिएगा। प्रत्येक आंतरिक कोण पूछ देगा, प्रत्येक आंतरिक कोण तो 2 समकोण माइनस कितना? 45 डिग्री। 2 समकोण माइनस हाफ समकोण। 2 समकोण माइनस हाफ समकोण। 2 समकोण माइनस हाफ समकोण अर्थात 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री बराबर प्रत्येक वाय कोण हो गया। प्रत्येक आंतरिक कोण, आंतरिक वाय कोण पूछ देगा तो वाय कोण का क्या हो जाएगा? सभी वाय कोण। तो सभी वाय कोण कितना हो जाता है? 360 डिग्री। 360 डिग्री। प्रत्येक आंतरिक कोण आपको पूछ जाएगा। अष्टभुज, षष्ठभुज, खष्टभुज में पूछ देगा। अष्टभुज में तो कितना जवाब दीजिएगा? 180 माइनस 45 डिग्री। 180 ये हुआ प्रत्येक आंतरिक कोण का। प्रत्येक क्या हो गया? आंतरिक कोण का हो गया। अब प्रत्येक सभी वाय कोण का हो जाएगा 360 डिग्री। बस दिमाग में रख लीजिए, आपका क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। क्या इस तरह से बना लीजिएगा? कोई दिक्कत? उतार लीजिए। उतारिए। उतारिए ध्यान। उतार लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन देखिए, मिटा दे इसको। पढ़िए एकदम जी तोड़ मेहनत से, काफी मेहनत के साथ पढ़िए, लगातार पढ़िए। अब समय नहीं रहा, एक पर एक कंपटीशन में बैठने वाला स्टूडेंट सब है जो मात कर देगा। इसीलिए सफलता क्या खोजती है? अंतरात्मा। अंतरात्मा जो है उस अंतरात्मा में छिपी हुई एनर्जी को पूर्णतः समर्पित कर देना, यही सफलता खोजती है। इसलिए सफल होना है तो आपको मानसिक और शारीरिक, आर्थिक तीनों रूप से आपको समर्पित होना होगा। ठीक है। अब कहेगा क्या कि 12 पाई, क्या 12 पाई बाई 5 बटे 5 सेंटीग्रेड। क्या है? सेंटीग्रेड को डिग्री में व्यक्त करे। किस चीज में? डिग्री में। जैसे देखिए 12 टाइप 3 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को
12 पाई बटे 5, ये सेंटीग्रेड हो गया। क्या हो गया? सेंटीग्रेड को डिग्री में, कौन सी में? डिग्री में व्यक्त करे। क्या करे? व्यक्त करे या मालूम करे या ज्ञात करे। तो क्या कीजिएगा? सेंटीग्रेड में व्यक्त करने के लिए जैसे 12 पाई बटे 5 है, गुने कितना कर दीजिएगा? गुने कितना कर दीजिएगा? 180 बटे पाई। ये रेडियन में हो गया। क्या चीज में हुआ? डिग्री में। कौन सी में? डिग्री में व्यक्त करने के लिए आपको दे दिया गया है। कैसी में व्यक्त करने के लिए? डिग्री में व्यक्त करने के लिए दे दिया गया है। ठीक है, तो इतना बराबर कर लीजिएगा। 180 बराबर पाई, इसीलिए इतना रेडियन बराबर है ना, सेंटीग्रेड है ना। तो इसको क्या कीजिएगा? डिग्री में लाने के लिए तो इसको क्या करना है? 5, पाई से पाई खत्म, 5 से क्या करेंगे? 36 5 180 और 12 गुने 36 कितना हो गया? 12 गुने 36, 12 छक 72, हाँ 12 तिहाई 36, ये 2 7 6 13 के 3, हाथ में 1, 400 कितना हो गया? 32 डिग्री। 400 कितना हो गया आपका? 32 डिग्री। कितना हो गया बाबू? 432 डिग्री हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप डिग्री में व्यक्त कर लीजिएगा। क्या चीज में व्यक्त कीजिएगा? डिग्री में व्यक्त कर लीजिएगा। ठीक है, हैं? उतारिए, जो भी हम दे रहे हैं, साक्षी दे रहे हैं, इसको उतार लीजिए, छोड़िए नहीं। ये तो समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है? हैं? अब देखिए एक क्वेश्चन और इसमें थोड़ा सा हल्का फुल्का इधर उधर घुमा फिरा करके पूछेगा, तो भाषा के रूप में तो भाषा को समझने की कोशिश कीजिए, चेष्टा कीजिए कि हम भाषा को समझे। मैथ की जो भाषा होती है ना, उसको समझना बहुत जरूरी होता है। ये क्लास है यार, A to Z समझो, फंडामेंटल चीज को समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन कितने भारी दे देगा, जब तक आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा कोई क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कंसेप्ट क्लियर कीजिए। हम कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए आप बाज नहीं पकड़िएगा, बाज के तरह एक बार झपक दीजिएगा किसी भी क्वेश्चन को, तो आप समझे हुए रहेगा तब तो। बाज बनना सीखिए, बाज। चलिए इसको मिटा देते हैं क्या? अब इसको पर समझिए अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या है? एक पहिया 1 मिनट में, एक पहिया है। क्या है? ये पहिया है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन लिख देते हैं। क्या क्वेश्चन क्या करते हैं? लिख देते हैं एक पहिया 1 मिनट में। क्वेश्चन को देखिए, एक पहिया 1 मिनट में, 1 मिनट में कितना? 180 डिग्री। कितना? 180 या 180 चक्कर, छोड़िए 180 चक्कर लगाता है। 180 चक्कर लगाता है। ध्यान दीजिए इस पर, भाषा को समझिए। 180 चक्कर लगाता है तो 1 सेकेंड में कितना रेडियन कोण बना घूमेगा? 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में, तो 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में कितना रेडियन कोण घूमेगा? ध्यान दीजिए, इस पर ध्यान दीजिए। एक पहिया 1 मिनट में 180 चक्कर लगाता है। 1 मिनट में 180 चक्कर लगाता है, यही ना जी? तो 1 सेकेंड में कितना रेडियन घूमेगा? तो 1 सेकेंड में चक्करों की संख्या कितना हो जाएगा? 1 सेकेंड में चक्कर की संख्या तो 60 से भाग ना दे दीजिएगा।
जैसे 180 चक्कर है तो 1 सेकेंड में, तो 60 से भाग दीजिएगा, 36 18, क्या चक्कर हुआ? 3 चक्कर हो गया। क्या चक्कर लगा दिया? 3 चक्कर। कितना में? 60 सेकेंड में। कितना में? 60 सेकेंड। तो 60 सेकेंड के मतलब 60 सेकेंड एक, जैसे 1 सेकेंड में, 60 सेकेंड में 180, तो 1 सेकेंड में 60 सेकेंड में 180, तो 1 सेकेंड में, तो 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा? 180 बटे 60, क्या? तो 3 चक्कर लगा दिया। क्या चक्कर लगा दिया? 3 चक्कर लगा दिया। अब देखिए, एक चक्कर में घूमेगा कितना? एक चक्कर में कितना घूमेगा? 2 पाई क्या? 2 पाई सी। तो 3 चक्कर में कितना घूमेगा? तो 3 दूना 6, कितना? 3 गुने 2 पाई सी, समझ गए ना? तो 3 दूना 6 पाई सी, समझ गए ना? तो कितना घूमेगा? कितना रेडियन घूमेगा? 6 पाई सी, समझ गए ना? तो इस तरह से आप क्वेश्चन आएगा, आपको बनाना है। समझ गए बात को? अब तो कोई टेंशन नहीं है। चलिए, अब कुछ हम और एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहे हैं, उसको समझिए। समझने की कोशिश कीजिए, समझने की खूब समझिए, जी तोड़ मेहनत कीजिए, सफलता निश्चित है। और अगले दिन का जो क्वेश्चन होगा, इसके बाद जो भी आपको वीडियो जाएगी, ये समझ जाइए कि सब भी क्वेश्चन रहेगा, जो आपको हर हाल में पूछेगा ही। सीजीएल लेवल का या रेलवे डिपार्टमेंट का एएसएम का क्वेश्चन हो, वो सारा ग्रेजुएट लेवल का जो भी एग्जाम होगा सब में पूछेगा। इसीलिए घबराना नहीं, अब लगातार चैनल पर बने रहिए, न तो पछताइएगा।